हेलो एवरीवन। चलिए हम टोटल 10 क्वेश्चंस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो एक्चुअली क्या नाम है हमारे अपकमिंग, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम्स हो, चाहे जीपेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उन सब में इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम पहला चैप्टर 10-10 करके हर मतलब एक चैप्टर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 10 पार्ट में होंगे। ठीक है। तो आज के दिन हम पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए आंसर देते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स को बेस्ट कौन सा ऑप्शंस बेस्ट डिफाइन कर रहा है? स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ओके। या स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बॉडी, या कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफ द थेरेपी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही, ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखो हमारा ऑप्शन क्या था, फार्माकोडायनामिक्स है ना, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स की बात करने के लिए डी केवल याद रखो, केवल डी याद रखो। क्या डायनामिक्स इज इक्वल टू डी फॉर हो जाएगा ड्रग ऑन बॉडी। ड्रग ऑन बॉडी मतलब ड्रग क्या है, बॉडी पे कैसा इफेक्ट देगा, ये हमें मोस्टली देखेंगे। ठीक है। चलिए अब दूसरा, और उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे ड्रग बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके रिसेप्टर के इंटरेक्शन कैसे हैं, एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, या और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कैसा है इसका, और ड्रग एफिकेसी और पोटेंसी भी आ जाता है। ठीक है। पोटेंसी कैसे आ जाएगा, क्योंकि अच्छा पोटेंसी होता क्या है एक्चुअली, आप लोग बताओ पोटेंसी क्या होता है। जितना ज्यादा पोटेंट ड्रग है, ठीक है, मान लेता हूँ मोर पोटेंट, ठीक है, पोटेंट बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से पोटेंट बहुत ज्यादा पोटेंट है। सो इनका जो हमारा डोज देना होगा वो क्या होगा, डोज कम होगा ज्यादा होगा। सो जैसे कि मान लेता हूँ एक 20 mg का है और एक 50 mg। उसी बीमारी को मतलब क्या नाम है अचीव ठीक करने के लिए जो अचीवमेंट है, वो एक 20 mg पे भी ठीक हो जा रहा है और एक 50 mg पे जाके ठीक हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा पोटेंट 20 mg हुआ, क्योंकि उसी रिस्पॉन्स को हमें पाने के लिए, उसी रिस्पॉन्स को पाने के लिए हमें केवल 20 mg की ही जरूरत पड़ रही है, ना कि 50 mg। 50 mg तो बहुत ज्यादा हो गया। तो पोटेंट ये हुआ, मतलब पोटेंट का मतलब समझ लो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जैसे कि कई क्वालिटी के ड्रग आते हैं, तो मतलब कई क्वालिटी की चीजें आती हैं। कोई होता है कि थोड़ा सा मसाला डालो और पूरी की पूरी सब्जी क्या नाम है हमारी बन जाती है, लेकिन वही दूसरे टाइप में दूसरा क्या नाम, मसाला डालते रहो भर भर के डालते रहो, लेकिन वो स्वाद और वो क्या नाम है क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो पोटेंट ये हुआ, ये हमारा पोटेंट नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो उसमें दिया हुआ था। अब देखो इसमें था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी क्या, बॉडी के साथ मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, या तो उसे मेटाबोलाइज कर देगी, या तो उसको क्या नाम है हमारा एक्सक्रीट आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, एक्सक्रीट आउट, या उसको बॉडी में अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी हार्मफुल इफेक्ट, जो ऑप्शन था हार्मफुल इफेक्ट, तो उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक हमें पता है कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी हो जाता है। ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, याद रखना क्या है, जेनेटिक वेरिएशन अफेक्टिंग द ड्रग रिस्पॉन्स। तो जेनेटिक है तो जीनोमिक्स, सिंपल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फार्माकोजीनोमिक्स हमें पता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। और फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, कि वही एडवर्स इफेक्ट को हम, एडवर्स रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ड्रग देने के बाद क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो होता है कि लार्ज पॉपुलेशन पे हम देखते हैं कि ड्रग का इफेक्ट कैसा है। ठीक है। एक मतलब एक रीजन में, एक जैसे मतलब होता है ना कि बीमारी एक को हुआ फिर उससे फैलती गई फिर आगे फैलती गई, तो उसको एक एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी हो गया, लार्ज पॉपुलेशन पे हम ड्रग का इफेक्ट देखते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स तो हमें पता है कॉस्ट इफेक्टिव, अभी हम पढ़ के ऊपर से आए हैं। ठीक है। अब आते हैं अब हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन उठते हैं उसके, जनरल फार्माकोलॉजी के हिस्ट्री वाले पार्ट से। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पॉल एहरलिच है, ओसवाल्ड सचिनबर्ग है, जेम्स ब्लैक है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। देखो सारे नाम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो बताइए। जी, यहाँ पे हो जाएगा ओसवाल्ड सचिनबर्ग हो जाएगा ऑप्शन सही। ओके। चलिए एक्सप्लेनेशन, ओसवाल्ड सचिनबर्ग क्या थे, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ये तो हम ओसवाल्ड सचिनबर्ग को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने रेट रिसेप्टर थ्योरी दिया था ड्रग इंटरेक्शन, इसी वजह से इनको हम बोल रहे हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। रिसेप्टर थ्योरी दिया था ड्रग इंटरेक्शन के साथ। ठीक है। जेम्स ब्लैक याद कर लेना, बी से ब्लैक याद कर लेना, बी से बीटा ब्लॉकर याद कर लेना। ठीक है। तो जेम्स ब्लैक ने, याद रखना अभी एक चीज और आएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ब्लैक से बीटा ब्लॉकर याद रखना। ठीक है, बीटा
ब्लॉकर हमारे याद हो जाएंगे। चलिए, और पॉल अर्लिस, ये कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी इन्होंने कॉइन किया था वर्ड, और इन्होंने ही एक साल वर्सन नाम का कंपाउंड बनाया था या खोज किया था, डिस्कवर किया था, साल वर्सन, जो सिफिलिस में यूज होता था। तब तक यूज हुआ जब तक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं कर दी थी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। देखो, हमने पढ़ा कि फार्माकोलॉजी के जनक कौन है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ये पूछा है इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है। रामनाथ चोपड़ा, विलियम विदरिंग, डोमैक या सैलमन वॉक्समैन। ठीक है, तो जी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा रामनाथ चोपड़ा। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, रामनाथ चोपड़ा जी, उन्होंने, उनको इंडियन फार्माकोलॉजी कहते हैं, उन्होंने इंडिजीनियस मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी किया था। ठीक है, अब विलियम विदरिंग कौन थे? विलियम विदरिंग थे जो कि डिजिटलिस, एक प्लांट है जिसको हम फॉक्सक्लोव भी बोलते हैं, वो कॉमन नेम, और हार्ट फेलियर में यूज होता है। ठीक है, डिजिटलिस प्लांट है, डिजिटलिस पुरपुरिया, डिजिटलिस लैनाटा उसका बॉटेनिकल नेम है। ओके, डोमेक, डोमेक, ये सल्फोनामाइड दिया था इन्होंने, प्रोंटोसिल। ठीक है, सल्फोनामाइड प्रोंटोसिल इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और सैलमन वॉक्समैन क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो, सल्फोनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन में कंफ्यूज मत होना। तो देखो, एक सिंपल था, यहाँ पे है सलमान, सलमान याद रख लेना। तो स्ट्रिप पटाना, ठीक है, स्त्री पटाओ, मेरे से सीखो, ये सलमान भाई ने बोला। ठीक है, चलिए, अब आते हैं, हु डिस्कवर द पेनिसिलिन। देखो, आप आ गया ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कंफर्म हो गया। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चन था कि पेनिसिलिन से पहले कौन सी दवाई यूज होती थी सिफिलिस में, तो वहां पे हमारा अभी सालवर्सन नाम का एक दवाई था, सालवर्सन। सालवर्सन जो कि पॉल अर्लिस ने खोजा था, जिनको हम कीमोथेरेपी के जनक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इनका इस काम क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट, याद रखना, ऑप्शन अभी आएगा, क्वेश्चन भी से उठ के आएगा। बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ओटोलोई, ओटोलोई, तो इन्होंने एसिटाइल कोलिन, ठीक है, देखो इसको याद करने का। ऑटो, ऑटो हमने लिया, ठीक है, ऑटो पकड़ा, ऑटो ऑटो लिया, तो उससे बोलते हैं आस्ते आस्ते चलाओ, आस्ते आस्ते चलाओ। ठीक है, तो ऑटोलोई, आस्ते आस्ते चलाओ। फेड्रिच सेंगर ने इंसुलिन का स्ट्रक्चर मतलब डिटरमाइन किया। इंसुलिन की खोज तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो फेड्रिच सेंगर ने दिया था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। आ गया यहाँ पे कंफ्यूजन वाला, जो ऊपर मैंने आपको ऑप्शन बताया था, आधे से ज्यादा उसी पे क्लिक करने वाले हैं। सो विच साइंटिस्ट क्लासिफाई एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इनटू अल्फा एंड बीटा टाइप्स। अल्फा और बीटा टाइप्स में कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने उसको क्लासिफाइड किया था? ऑप्शन है ऑटोलोई, ऑटोलोई नहीं हो सकते क्योंकि ऑटो लिया था तो आस्ते आस्ते चलाते। क्लार्क हो सकते हैं, हेल्क्विस्ट हो सकता है, जेम्स ब्लैक हो सकता है। तो मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग जेम्स ब्लैक को मतलब चूज करने वाले हैं, जो कि गलत है। जेम्स ब्लेक ने केवल बीटा रिसेप्टर का इन्होंने खोज किया था, बीटा रिसेप्टर को, और एच टू एंटागोनिस्ट, इन्होंने एंटागोनिस्ट दिया था। ठीक है, देखो, पढ़ो, आगे बताता हूँ। जेम्स ब्लैक बीटा ब्लॉकर है, एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया था उसका। ठीक है, खोज नहीं किया था। अब देखो, हमें पूछा गया है यहाँ पे अल्फा और बीटा में डिवाइड मतलब टाइप कौन बताया था, तो एहलक्विस्ट ने दिया था। ठीक है, एहलक्विस्ट ने। एक्सप्लेनेशन देखो, एहलक्विस्ट ने क्लासिफाई एडिनर्जिक रिसेप्टर को, एहलक्विस्ट ने इसे एडिनर्जिक रिसेप्टर को अल्फा बीटा में बांटा, एहलक्विस्ट ने। ठीक है, अल्फा बीटा में। ऑटोलोई हमें पता है एसिटाइलकोलिन, और क्लार्क, इन्होंने रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी थ्योरी दिया था। क्लार्क ने रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी थ्योरी, देखो हमें कैसे याद करेंगे, क्लार्क से केवल क्लॉक याद करेंगे। ठीक है, ये क्लॉक होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि हर जगह पे यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो एक ही सुई होती है, एक ही सुई रहती है जो सबको मतलब कवर करती है, ऑक्यूपेंसी। ठीक है, रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी थ्योरी हो जाएगा। जेम्स ब्लैक की बात कर ले तो जेम्स ब्लैक, बी से बीटा बीटा ब्लॉकर, और एच टू ब्लॉकर। देखो याद रखना, यहाँ पे अभी बीटा ब्लॉकर दे रहा है, एच टू ब्लॉकर दे रहा है, वहां पे ऑप्शन आपका एंटागोनिस्ट था, तो वही चीज हो गई ना, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो जाता। ठीक है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो आ गया, सिंपल सा, सबको पता होगा कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, सलमान वाक्समैन ने? नहीं, मैंने बताया था ना, सलमान वाक्समैन, सलमान खान, तो उन्होंने कहा स्त्री पटाने का स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की इन्होंने खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, लेकिन आ गया क्या ना, बेंटिंग या बेस्ट, जी बेंटिंग और बेस्ट ही हैं जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। पॉल एहरलिच, आपको ही पता है पॉल एहरलिच, तो ये हो गया हमारा कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी, यही थे कीमोथेरेपी के जनक। लेकिन इसमें एक ऑप्शन भी आया था, मैंने बताया था आपको, इन्होंने एक चीज का खोज किया था, सालवर्सन, याद रखना, सालवर्सन। ठीक है, यही सालवर्सन तब तक यूज हुआ जब तक क्या नाम है, पेनिसिलिन की खोज किसी ने नहीं करती, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और डोमेग आपको सल्फोनामाइड का किया था। ठीक है, डोमेग ने सल्फोनामाइड का किया था। चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, हु
हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड का एज एनेस्थेटिक यूज किया वो कौन है सबसे पहले? हॉरेस वेल्स, विलियम मोर्टन, ग्वेडेल या लुंडी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा होरेस बेल ने। ठीक है, देखो सारे साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देते हैं। होरेस बेल ने नाइट्रस ऑक्साइड को डेंटल एनेस्थीसिया के रूप में सबसे पहले यूज किया था, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, अब विलियम मोर्टन ने क्या किया था? विलियम मोर्टन उन्होंने ईथर एनेस्थीसिया दिया था। ईथर एनेस्थीसिया विलियम मोर्टन ने दिया था। ग्यूडल ने उसी को 4 स्टेज ऑफ ईथर एनेस्थीसिया, उन्होंने उसको 4 स्टेज में बांट दिया। ठीक है, ग्यूडल ने। ठीक है, और लुंडी ने बैलेंस एनेस्थीसिया के बारे में जानकारी दी थी। बैलेंस एनेस्थीसिया के बारे में जानकारी लुंडी ने दिया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम क्या नाम 409 देखते हैं। विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिसकी डिस्कवरी की थी? तो ग्यूडल तो हमने अभी पढ़ लिया कि 4 स्टेज बताया था। ठीक है, सर टर्नर तो आप लोग को पता ही होगा कि ये मॉर्फिन की इन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक है, और कैंडाल हो सकता है या बॉर्नस्टॉर्म, सॉयमेल्सन या बैने हो सकते हैं, तो बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला पहला ऑप्शन हो जाएगा बैगस्टॉर्म, सॉयमेल्सन और बैने। ओके, अब एक एक का देख लेते हैं। हमने बताया कि ग्यूडल ने एनेस्थीसिया का 4 स्टेज किया था। अब कैंडाल ने क्या किया था? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नोबेल प्राइज मिला था कैंडाल को। ठीक है, कैंडाल को कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सर टर्नर मॉर्फिन का खोज किया था। ओके, आइसोलेट किया था, मतलब वो खोज नहीं होता, आइसोलेशन होता है जो फार्माकोग्नोसी का पार्ट है। ओके, चलिए अब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन द एंटी अरिथमिक ड्रग क्लासिफिकेशन? एंटी अरिथमिक ड्रग, सिंगबोंगान विलियम्स, विलियम वेदरिंग, जेम्स ब्लैक या पॉल एहरलिच? पॉल एहरलिच नहीं थे। पॉल एहरलिच हमें पता है कीमोथेरेपी। जेम्स ब्लैक बीटा ब्लॉकर। विलियम वेदरिंग हमने ऊपर पढ़ लिया था कि विलियम वेदरिंग ने एक प्लांट है जिसको हम कहते थे, वो थे डिजिटलिस लेनाटा। हाँ, डिजिटलिस लेनाटा, जिसका या डिजिटलिस पुरपुरिया, मतलब डिजिटलिस जो कि हमारा यूज होता था हार्ट फिल्म सीएचएफ में, यूज होता था ना सीएचएफ में, तो उसी का इन्होंने क्या नाम है, उसकी स्टडी की थी। ठीक है, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंग वैंगोम एंड विलियम सिंह। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बताने की तो जरूरत है नहीं कि सिंग विलियम तो हो गए हमारे कि एंटी अरिथमिक ड्रग को इन्होंने 4 क्लास में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, विलियम वेदरिंग ने डिजिटलिस सॉफ्ट ग्लोब का कार्डियल हार्ट फेलर में यूज किया था, उस पर वर्क इन्होंने किया था उस काम पे। जेम्स ब्लैक बीटा ब्लॉकर, पॉल एहरलिच कीमोथेरेपी। ठीक है, चलिए लास्ट यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ऐसे ऐसे करके हम क्या नाम है पूरे 10 एक चैप्टर में पूरे हम 10 क्लासेस चलाने वाले हैं। ठीक है, 10 क्लासेस, तो 10 क्लासेस चला के 10 × 10 हो जाएगा हमारा पूरे 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट का। सो ये एक्चुअली क्या नाम है, मेरा फोकस है कि एक हफ्ते में सारे 10 क्लासेस कवर कर दूं। ठीक है, चलिए